नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपको कहूं कि भारत भी पाकिस्तान के साथ में युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है तो यकीन कर लीजिएगा, क्योंकि एक तरफ ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ भारत के अंदर कल रात को दिल्ली के अंदर मॉक ड्रिल हुई। अब उसके बाद खबर निकल के आ रही है कि भारत अपना एक और शक्तिशाली हथियार लेके आ गया है और यह है परमाणु सबमरीन। यानी अब तक दुनिया के केवल गिने चुने देशों के पास में यह घातक हथियार मौजूद था, जो कि अब भारत के पास में भी आ गया है। यानी पाकिस्तान वाले सोच रहे होंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उनके लिए काम किया जाए, या फिर अब हम भी नए प्रकार के सबमरीन बनाने के लिए काम कर लें। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार की परमाणु पनडुब्बी भारत को मिली है, और इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे कि पनडुब्बी को जैसे ही लॉन्चिंग किया गया, यानी कि कल के दिन हमारे रक्षा मंत्री जी जैसे ही जाकर फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, उधर पाकिस्तान का रक्षा मंत्री अलग ही बौखलाहट में है। तो उसकी तरफ से जो स्टेटमेंट आए हैं उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यानी कि फुल तरीके से भारत अब मूड में आ चुका है पाकिस्तान का मजा लेने के लिए। आप जो भी सोचते हैं लिखिएगा जरूर। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, कल शाम को खबर निकल के आती है कि भारत को मिल गई है तीसरी परमाणु सबमरीन, जिसका नाम है अरिघात। यानी हमारे पास में पहले क्या था, अरिहंत हुआ करता था, अरिघात हुआ करता था, अरे माफ कीजिएगा, अभी आई है अरिदमन। क्या आई है? अरिदमन हमको मिल चुकी है। और इसकी लॉन्चिंग अभी हाल ही में किसकी तरफ से की गई है? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। और ये कहां पर की गई है? तो केरल के अंदर। यानी कि केरल के अंदर बैठे हुए नौसेना को इसे सौंप दिया गया है। और पूरी दुनिया को संदेश देते हुए राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को भी संदेश दिया है कि हम हथियारों का लगातार इजाफा कर रहे हैं, अगला युद्ध वाकई में भयावह होगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इस प्रकार का स्टेटमेंट दिए गए। अब जरा ये खबर पाकिस्तान वालों के लिए स्पेशली से पहुंचा दीजिएगा कि इसका काम कैसे रहने वाला है और कैसे अगले युद्ध में इनका नंबर आने वाला है। क्योंकि इस बार हमारी जो है ये नौसेना बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी कि हमारा नंबर नहीं लगवाया, इसलिए हथियार लगातार बढ़ रहे हैं। कराची एक बार फिर से फूटने वाला है और इसके लिए तैयारी किस प्रकार की है आप जरा यहाँ पर देखिए। ये जो आपको दिखाई दे रही है इसका नाम है अरिदमन पनडुब्बी। ये अरिदमन जो पनडुब्बी है ये कोई पेट्रोल डीजल से चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब तक जितनी भी पनडुब्बी आती रही हैं वो लगभग पेट्रोल डीजल से ही चलती हैं। और इस वजह से हर दूसरे तीसरे दिन उन्हें तट पर आना होता है, जिस वजह से वो जितना भी फ्यूल होता है वो भरवाती है। पर ये जो पनडुब्बी है ये सबसे बहुत ज्यादा अलग है और ये चलने वाली है न्यूक्लियर पावर से। 83 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर है इसके अंदर, जिससे कई महीनों तक ये पानी के अंदर रहेगी और पानी के अंदर रहते हुए दुश्मन की हरकत पर नजर रखेगी और बिना दिखे हुए क्या करेगी? अटैक करने में ये माहिर है। यानी कि किसी भी देश के अंदर यहाँ इससे बैठे बैठे जितना भी इसके पास में मिसाइल सिस्टम है, परमाणु सिस्टम है, उससे ये आसानी से अटैक कर सकती है। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो अरिहंत अब तक मौजूद था उससे 2 गुना मिसाइलें ये अपने साथ में कैरी कर पाएगी, लेकर जाएगी। अब इसके ऊपर किस प्रकार के मिसाइलों को तैनात कर दिया गया है? तो एक मिसाइल जिसका नाम है K4। के मतलब क्या है? कलाम जी के नाम पे, अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखी हुई मिसाइल है वो K4 मिसाइल, जिसकी रेंज तकरीबन 3500 किलोमीटर है। और K4 मिसाइलें कितनी इसके ऊपर लग चुकी हैं? तो 8 K4 मिसाइल इसके ऊपर लग चुकी हैं, जो कि हमला करने में बड़ी खतरनाक तरीके से माहिर रहने वाली है। और भी हैं भाई जाकिर अंदर रखे हुए, पर ये एक्टिव मोड में रहने वाली है। इसके अलावा K15 की अगर हम बात करें तो वो लगी हुई है 24 मिसाइलें और इनकी रेंज है तकरीबन 750 किलोमीटर, है ना? कितनी है? 750 किलोमीटर। यानी कि हिंद महासागर के अंदर अब भारत की जो शक्ति है वो लगातार बढ़ती हुई आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। मान लीजिए फ्यूचर में अगर भारत, पाकिस्तान और चाइना का एक साथ युद्ध हो जाता है और इधर चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत के अंदर अटैक करते हैं, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को फोड़ते हैं, भारत के बेस को फोड़ देते हैं, या फिर भारत के जहां पर परमाणु जाखिरे रखे हुए हैं वहां पर अटैक करके, यानी कि भारत के अंदर परमाणु अटैक कर देते हैं,
मान लीजिए भारत के अंदर बहुत कुछ तहस नहस हो जाता है, तो भारत के पास जो पानी में घूमने वाली शक्ति है वो बहुत खतरनाक रहने वाली है, क्योंकि ये है परमाणु पनडुब्बी, ये परमाणु से लैस है और ये हिंद महासागर में बैठे बैठे, यानी इसी वाले क्षेत्र से बैठे हुए पाकिस्तान के ऊपर भी हमला कर सकती हैं और यहां तक कि चाइना के ऊपर भी हमला कर सकती हैं, क्योंकि इसके पास में परमाणु मौजूद रहेगा। यानी पानी में छिपी हुई एक ऐसी ताकत जो कि यहां पे अगर नुकसान हो भी जाए तो यहां से दूसरे देशों को कोई नहीं बचा सकता। यानी चाइना और पाकिस्तान का काल अब यहां घूमने वाला है और इस वजह से चाइना जो अब तक बंगाल की खाड़ी में और हिंद महासागर में अपनी शक्ति बढ़ाने की सोच रहा था, उसे भी यहां पर एक झटका लगने वाला है। अब एक और सवाल आपके माइंड में आना चाहिए, क्या भारत के पास में ही यह परमाणु पनडुब्बी है, पाकिस्तान के पास में नहीं है, चाइना के पास नहीं है? तो हम यहां सबसे पहले बात कर लेते हैं चाइना की। चाइना के पास में कितनी परमाणु पनडुब्बियां हैं? तो इसके पास में टोटल है 6, है ना, पर न्यूक्लियर से चलने वाली नहीं है, ये डीजल पेट्रोल से चलने वाली है। तो चाइना के पास में कितनी हो गई है? 6 हो गई है। रही बात पाकिस्तान की, उसके पास कितनी है, उसके बारे में जानने से पहले थोड़ी और इस परमाणु पनडुब्बी के बारे में आप जानकारी जान लीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कितना टन वजन ये अपने साथ में लेके जा सकती हैं, यानी इसका टोटल वजन कितना ये कैच कर सकती हैं, तो 7000 टन का वजन ये कैरी कर सकते हैं, कैच कर सकती हैं। दूसरा, अगर ये घूमते घूमते कहां पहुंच जाए, पाकिस्तान के पास पहुंच जाए, बंगाल की खाड़ी में जहां पर बांग्लादेश का पूरा सीमा क्षेत्र है, अगर उसके पास पहुंच जाए, तो क्या दूसरे देश के रडार सिस्टम में ये पकड़ में आएगी? तो बिल्कुल पकड़ में नहीं आने वाली, क्योंकि ये एक स्टील्थ, आपने सुना होगा स्टील्थ विमान जो होते हैं, फाइटर जेट जो होते हैं, वो जो स्टील्थ विमान होते हैं वो किसी भी देश के रडार सिस्टम में पकड़ में नहीं आते हैं और ये इसी प्रकार की कोटिंग इसके ऊपर की गई है। इस वजह से दुनिया में किसी भी देश के रडार सिस्टम में यह पकड़ में नहीं आएगी। इसके अलावा क्या ये समुद्र के अंदर ही हमला करेगी या और भी जगह हमला कर सकती हैं? तो जैसे ये पानी के अंदर बैठी हुई है, हिंद महासागर वाले एरिया में बैठी हुई है और यहाँ से बैठे बैठे अगर दुश्मन देश की पनडुब्बी से आते हुए दिखाई दी पानी के अंदर, या दुश्मन देश के कोई जहाज पानी के ऊपर, या फिर किसी प्रकार के उनके जो विमान उसके किसी प्रकार के जो वॉरशिप है, अगर वो आते हुए दिखाई दिए तो उन्हें पानी के अंदर ये फोड़ सकती है, यानी पानी के अंदर ये हमला कर सकती है। दूसरा, ये पानी में घूम रही है और इसी इलाके में अगर किसी दुश्मन देश के फाइटर जेट उड़ते हुए दिखाई दिए तो ये इसके ऊपर भी हमला कर सकती हैं। तीसरा, जमीनीगत स्तर की अगर हम बात करें, जैसे बाई चांस अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर इस जगह ये घूम रही है, इस जगह घूम रही है, अगर इस जगह इसको हमला करना है ना, क्वेटा पर हमला करना है, मुल्तान पर हमला करना है, इस्लामाबाद पर, लाहौर पर हमला करना है, तो यहाँ से भी ये हमला कर सकती हैं, क्योंकि मिसाइलों से लैस है। तो जमीनीगत स्तर पे भी हमला कर पाएगी, पानी में भी हमला कर पाएगी और हवा पे भी हमला कर पाएगी, यानी तीनों चीजों के लिए इसे माहिर बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी खतरनाक यहाँ पर रहने वाली है। अब सवाल ये आता है कि ये ऐसा करने के बाद भारत दुनिया के कौन कौन से देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है, यानी कि परमाणु सबमरीन अब तक दुनिया के केवल छोटे से मतलब गिने चुने देशों के पास में ही मौजूद है, तो उनके अंदर भी अब भारत का नाम शामिल हो गया है। तो परमाणु अगर पनडुब्बी की हम बात करें तो पहला नंबर हमारे देश का जिसके पास मौजूद है, दूसरा आता है चाइना जिसके पास 6 मौजूद है, फिर आता है रशिया उसके पास में मौजूद है, फिर आता है ब्रिटेन और फ्रांस इनके पास में मौजूद है, और फिर आता है अमेरिका जिसके पास में मौजूद है, और बाकी दुनिया के किसी भी देश के पास में मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि उत्तर कोरिया किम जोंग उनके पास में भी यह मौजूद नहीं है ना, तो दूसरे देशों के पास में मौजूद नहीं है। अब सवाल आता है कि पाकिस्तान के पास है कि नहीं, तो पाकिस्तान के पास में है केवल 0, यानी पाकिस्तान के पास में एक भी परमाणु पनडुब्बी मौजूद नहीं है। और पाकिस्तान इसी बात को लेकर घबरा रहा होगा कि अब भारत वाले लगातार धमकाने पर आ चुके हैं, भारत का हर कोई बच्चा इसको धमका रहा है, अगली बार युद्ध हुआ तो तुम्हें निपट लेंगे। आप सभी ने भी कई बार पाकिस्तान को धमकी दी होगी कि अगली बार चाय वहीं पिएंगे, है ना, वहीं घुस के तुमको मारने वाले हैं। और इसी बात को लेकर पाकिस्तान का रक्षा मंत्री बड़ा बौखलाहट में है। आप सभी जानते हैं कि कल के दिन जब पनडुब्बी को लेकर चर्चा चल रही थी तो हमारे रक्षा मंत्री जी की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि पाकिस्तान कतई इस बात का फायदा ना उठाएं कि ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध चल रहा है तो वो भी भारत के ऊपर हमला कर दें, क्योंकि पाकिस्तान वाले बोल रहे थे कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम भारत के ऊपर अटैक कर देंगे। तो इस भरोसे ना रहें, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और अगर तुम्हारा एक हमला हुआ तो बड़ा खतरनाक तरीके से हम जवाब देंगे। और उसी का जवाब देते हुए पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अली
इसकी तरफ से स्टेटमेंट आता है कि अगर तुमने ऑपरेशन सिंदूर चालू कर रखा है और अगर तुमने अटैक कर दिया किसी तरीके से, तो हम तुम्हारे ऊपर ऐसा अटैक करेंगे। और अटैक के अलावा अब हम केवल बॉर्डर एरिया पर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बल्कि भारत में 250 से 350 किलोमीटर के एरिया में घुस जाएंगे। जरा इन भाई साहब को जवाब तो देना। तो ये भारत के अंदर घुसने की बात कर रहे हैं कि हम 250-300 किलोमीटर के एरिया तक भारत के अंदर घुस जाएंगे और भारत में घुसकर मारेंगे। तो तुम कतई कहीं ना कहीं नींद में हो कि तुम भारत के अंदर घुसकर मारोगे। भारत की आर्मी, भारत की सरकार तो तुम्हें बाद में देखेगी, पहले भारत की जनता ही तुम्हें निपट लेगी, है ना। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट इनका आ रहा है। मैं तो इनको यही बोलूंगी, भारत में घुसकर मारने का सपना तो तुम छोड़ दो। तुम्हारे यहाँ पर जो जनता परेशान हो रही है, जो कि तुमने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, जरा उन पे थोड़ा सा ध्यान लगाने की और उनके ऊपर मेहरबानी करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें ना, तो पेट्रोल 458 पार और डीजल 520 पार चला गया है। यहाँ तक कि पैसा इकट्ठा करने के लिए जो पाकिस्तान में बेचारे गाय भैंस पालते हैं ना, उनके ऊपर तक 30 रुपए पर डे तुम टैक्स लगा रहे हो। कि अगर तुमने घर में गाय रखी हैं, भैंसें रखी हैं, तो 30 रुपए तुम्हें पर डे एक पशु के ऊपर देना होगा। और हम इसे गोबर गैस के ऊपर खर्च करने वाले हैं। गोबर गैस पे खर्च कर रहे हो या तुम्हारे दिमाग में ही गोबर भरा हुआ है, उसके लिए तुम कहीं ना कहीं मतलब पैसा जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें ये खबर आ रही है कि सालाना बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा होने वाला है। बाकी अगर मैं यहाँ आंकड़ा बताऊंगी तो आप हंसोगे, इसलिए आंकड़ा तो मैं नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि इतना पैसा आप जो है पाकिस्तान लगातार इकट्ठा कर रहा है। तो तुम उन्हीं में खुश रहो, भारत को धमकी ना दो। एक छोटा सा इत्तू सा बड़ा देश जो है भारत को धमकी दे रहा है। जो भी आप सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और बाकी हमारी जो नई परमाणु सबमरीन परमाणु पनडुब्बी हमारे पास आई है, उसे लेकर आप कितना खुश हैं, क्योंकि अगली बार युद्ध में इसका उपयोग जरूर होना है। तो आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और अगर आप जेनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, आप फॉलो कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।